स्वागत है आपका ज्योतिष के कार्यक्रम जर्नी ऑफ एस्ट्रो विद राधा में। आज हम अपना कार्यक्रम शनि देव के गोचर और उनसे बनने वाले साढ़े साती, ढैया, कंटक शनि, पंचमस्त शनि, इनके बारे में बात करेंगे। शनि ग्रह एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं और 2.5 वर्ष में वो अपना पूर्ण प्रभाव दिखाते हैं। कभी कभी शनि मार्गी हो जाते हैं, कभी कभी वक्री हो जाते हैं। शनि देव एक राशि में जब 2.5 वर्ष रहते हैं तो उस दौरान वो जातक को बहुत से अच्छे और बुरे अनुभव करवाते हैं और ये सभी अनुभव उस जातक के कर्मों के अनुसार ही होते हैं। तो आज हम अपनी चर्चा आगे बढ़ाते हुए शनि की साढ़े साती, ढैया, कंटक शनि, पंचमस्त शनि, इनके बारे में चर्चा करेंगे। ये सब चर्चाएं और ये जो स्थितियां हैं वो मैं चंद्र राशि के अनुसार बताऊंगी। कुंडली में जहाँ भी चंद्रमा लिखा हुआ है उसके जब एक घर आगे और एक घर पीछे शनि का गोचर होता है तो इस स्थिति को शनि की साढ़े साती कहते हैं। जैसे शनि अभी मकर राशि में गोचर कर रहे हैं तो मकर से एक राशि पीछे हुई है धनु राशि और एक राशि आगे हुई है कुंभ राशि। तो इस वक्त मकर राशि पर शनि की साढ़े साती का द्वितीय चरण चल रहा है और धनु राशि के ऊपर शनि की साढ़े साती का तृतीय चरण चल रहा है और शनि की साढ़े साती का प्रथम चरण कुंभ राशि पर चल रहा है। क्योंकि कुंभ राशि जो कि शनि की मकर राशि से अगली राशि होती है, इसीलिए अभी कुंभ राशि का शनि की साढ़े साती के लिए प्रथम चरण है। प्रथम चरण में शनि की साढ़े साती आपको कष्ट देगी या आपको लाभ देगी, ये सभी चीज़ें कुंडली में शनि और चंद्रमा की दृष्टि संबंध पर बहुत हद तक डिपेंड करता है और शनि मार्गी है या वक्री है, इन सब चीज़ों पर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। शनि जब चंद्रमा से चतुर्थस्थ हों गोचर में और अष्टमस्थ हों तब शनि की ढैया बनती है। जैसे तुला राशि के लिए चौथे घर पे मकर राशि में शनि का गोचर चल रहा है तो तुला राशि पर शनि की ढैया चल रही है और मिथुन राशि से जब गिनेंगे तो 8वें नंबर पर मकर राशि आएगी। तो इस तरह से मिथुन राशि पर भी शनि की ढैया चल रही है। शनि की पंचमस्थ स्थिति दक्षिण भारत में स्पेशली बताया गया है कि शनि की साढ़े साती, ढैया, कंटक शनि इतना बुरा प्रभाव नहीं देते हैं जितना कि शनि पंचमस्थ होने पर देते हैं। शनि जब चंद्र से चतुर्थ, सप्तम और दशम में गोचर करते हैं तो वह कहलाते हैं कंटक शनि। जब भी शनि चंद्रमा से या चंद्र कुंडली में चौथे स्थान पर गोचर करते हैं तो वो व्यक्ति का स्थान परिवर्तन और स्वास्थ्य में गिरावट, कार्य क्षेत्र में परेशानी, इन सभी घटनाओं को दिखाते हैं। जब सप्तम पे गोचर होता है तो पार्टनरशिप में लॉस होता है, पार्टनरशिप में परेशानियां आती हैं, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं, डेली वेजेस में परेशानियां आने लगती हैं। और जब शनि का दस्तमस्त गोचर होता है तो 10वें स्थान पर होने के नाते शनि कार्य क्षेत्र में बहुत परेशानियां इकट्ठी करते हैं और घर में भी परेशानियां, तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है क्योंकि शनि की दसमस्त स्थिति शनि की 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर भी डालती है। तो इस तरह से शनि की साढ़े साती, ढैया और कंटक शनि ये 3 अलग अलग स्थितियां हैं और पंचमस्त शनि यानी कि जब शनि राशि से 5वें स्थित हो तो वो पंचमस्त शनि कहलाते हैं। तो शनि जब भी किसी की राशि में साढ़े साती, ढैया या कंटक शनि बनकर आते हैं तो वो उस व्यक्ति को परेशानी, दुख, विकास सब कुछ देते हैं। विकास होता है लेकिन कष्टों के साथ, रुकावटों के साथ, परेशानियों के साथ होता है। इसीलिए व्यक्ति उस विकास को ना देखकर वो परेशानी, दुख, कष्ट, अलगाव, इन चीज़ों को ही ध्यान में रखता है और सोचता है कि जल्दी से साढ़े साती निकल जाए,
जल्दी से ढैया निकल जाए, जल्दी से कंटक शनि की दशाएं निकल जाएं, क्योंकि व्यक्ति कष्ट और पीड़ा से बहुत ही ज़्यादा त्राहिमाम करने लगता है। ये कष्ट और पीड़ा अत्यधिक अपनी तीव्रता पर तब पहुंच जाती हैं जब शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही हो। आपकी कुंडली में यदि शनि चंद्रमा से दृष्ट हो रहे हों या चंद्रमा की दृष्टि शनि पर पड़ रही हो, तब शनि के ये गोचर विशेष रूप से बहुत ही ज़्यादा परेशानी में डालने वाले हो सकते हैं, क्योंकि शनि का जो गोचर होता है वो चंद्रमा से ही होता है। चंद्र कुंडली के अकॉर्डिंग ही हम ये बता रहे हैं आपको कि ढैया, साढ़े साती और कंटक शनि। तो जो साढ़े साती है, यदि आपको कष्टकारी हो रही है तो शनि के दान करने चाहिए। यदि उस साढ़े साती में आपको बेनिफिट्स हो रहे हैं, विकास हो रहा है, तो आपको शनि के जाप, शनिदेव का पूजन, यही सब करना चाहिए। तो ये तो मैंने आपको तीनों चीज़ें बता दी हैं, और एक डायग्राम के थ्रू जिसमें शनि जब अपनी राशि से 12वें और राशि पर हों और राशि से द्वितीयस्थ हों तो शनि की साढ़े साती बन जाती है, और शनि जब चतुर्थस्थ और अष्टमस्थ हों तो ढैया होती है, और जब चतुर्थस्थ, सप्तम और दसमस्थ होंगे शनि चंद्र कुंडली में तो वो स्थिति शनि कंटक कहलाती है। कंटक इसलिए बोलते हैं, कंटक मतलब होता है कांटा, यानी कि शनि जब भी चतुर्थ, सप्तम और दशम में गोचर करेंगे तो वो व्यक्ति के जीवन में एक कांटे की तरह एंटर होंगे, और वो कांटा हमको दर्द देकर ही जाता है। विकास होता है लेकिन परेशानियों के साथ, दिक्कतों के साथ, समस्याओं के साथ। तो हम उन समस्याओं को सुलझाने में इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमारे लिए वो 2.5 साल निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जिन लोगों के ऊपर शनि की साढ़े साती, ढैया हैं या कंटक शनि चल रहे हैं तो वो अपने इष्ट देव की आराधना करें, काली माता की आराधना करें, भैरव जी की आराधना करें, शनि के मंत्रों के जाप करें, शनि देव की पूजा करें, सरसों के तेल का दिया पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं, और गरीब, वृद्ध, अपाहिज इन सभी की सहायता करें, क्योंकि शनि को वृद्ध ग्रह माना गया है। बुढ़ापा, मृत्यु, इन सभी का कारक शनि देव को ही मानते हैं। तो जितने भी वृद्ध लोग हैं, अपाहिज हैं, उन सभी की सेवा करें, उनके लिए कुछ भी अच्छा करने का प्रयास करें। तो ये जो साढ़े साती और ढैया का फेज़ है वो हमारे जीवन में बहुत कुछ अच्छा करके भी जा सकता है।